हुआ क्या कि कुछ दिन पहले, ज़्यादा पहले नहीं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं घर में बैठ करके टीवी देख रहा था और टीवी में शार्क टैंक का एक एपिसोड चल रहा था। शार्क टैंक पता सबको? जिसमें जो स्टार्टअप करने वाले लोग होते हैं वो अपना आइडिया लेकर के आते हैं और जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जिनको शार्क्स बोला जाता है उनको अपना आइडिया पिच करते हैं और बदले में उनसे इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो पिच करने वाला था इसने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कही। इसने कहा कि शार्क्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजें मिसिंग हैं। और कौन सी 2 चीज मिसिंग है उसने बताई? पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। दैट हिट मी हार्ड। इसलिए नहीं कि लाइन बहुत अच्छी है जैसे आपको लगी, हाँ बात तो सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आदमी भी वहां पे जाकर के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सार्कज्म, कटाक्ष कर रहा है, उस पर जोक कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और ये हमेशा से होता है। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि एजुकेशन सिस्टम को वो क्रिटिसाइज करते हैं। बट क्या जब हम बोलते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज आती है कि क्या ये सिस्टम हमारा है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे ज्ञात है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये ब्रिटिश इंडिया के दौर का है, जब अंग्रेज यहां पे होते थे सन 1820 में, और इसको लाने वाले थे लॉर्ड मैककॉलिन, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है वो कर सकते हो। बट ये जो खास इंसान था लॉर्ड मैककॉलिन, इनको ऐसा लगा कि सबसे बड़ा चैलेंज भारत में ये है कि यहाँ पे काम तो बहुत है करने के लिए, लेकिन वो काम करने वाले जो जूनियर स्तर के जो लोग हैं वो नहीं हैं। सीनियर्स लोग बहुत सारे हैं जो बताना चाहेंगे डू दिस डू दैट, बट करने वाले बहुत कम लोग। सो दे वांटेड टू नो कि इनको कैसे एजुकेट किया जाए, किस तरह के लोग हमको चाहिए जो हमारा काम कर सके, यानी कि हमारे लोग उनका काम कर सके। सो उनको किस तरह के लोग चाहिए थे पता है? लेट मी शो यू। यस यश, आप आइए इधर। सो यश, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट हैंड आउट, डाउन, अप, डाउन, गेट आउट। ऐसे लोग चाहिए जो कि उनकी बात सुन सकें, उनके ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो कर सकें। ऐसे लोग चाहिए। वो लोग चाहते थे कि ऐसे लोगों को अब हम एजुकेट करेंगे और ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग कैसे देते थे वही मैं दिखाता हूं। यश आ जाइए। सो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, और अब वही काम करेंगे बट अभी ट्रेंड हैं, राइट? सो आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या है ये? घंटी। समझा? यानी कि आइडेंटिफिकेशन के बाद मैंने इनको ट्रेन कर दिया है बेल्स के हिसाब से। सो उन्होंने ट्रेनिंग दे दी उनको कि घंटी बजेगी, बैठ जाना। घंटी फैक्ट्रीज में जैसा होता है, सायरन बजता है जोर से तो सारे मजदूर काम पे लग जाते हैं, फिर सायरन बजता है, उसके बाद वो सारे मजदूर ब्रेक ले लेते हैं। स्कूल्स में होता है 1 घंटी बजी पहला पीरियड, 2 घंटी बजी दूसरा पीरियड, लंबी घंटी बजी ब्रेक ले लिया, उससे भी लंबी बजती रही, रुकी ही नहीं तो आप घर चले गए। करेक्ट? तो उन्होंने बेल का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में। उसके बाद इसको और उन्होंने ही इनोवेट किया, तो वो लेकर के आगे सिलेबस कि हम पढ़ाएंगे क्या। करेक्ट? सो अब जैसे कि आपसे मैं अगर पूछता हूं कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, कितने मौसम होते हैं, कितने सीजन होते हैं, तो मुझे मैक्सिमम आंसर मिलते हैं 4। समर, विंटर, ऑटम, रेनी सीजन। क्यों 4? क्योंकि उनके वहां पे 4 होते हैं, उन्होंने 4 लिख दिया, तो आपको 4 पढ़ना पड़ेगा, 4 रटना पड़ेगा और 4 ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपने 4 से 5 किया या 6 किया तो नंबर कटेंगे ही। जबकि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। हम उनके बनाए हुए जनवरी, फरवरी, मार्च कितना भी पढ़ लें, बट हमारे भी कैलेंडर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन जो भी चलता रहता है वो उतना इग्नोर होता गया। करेक्ट?
तब उनको समझ में आ गया था कि ऐसे सिस्टम में जहाँ पे लोग हमको फॉलो करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, राइट, हम जो बोले वैसे, अपना दिमाग, उनको पंक्चुअल लोग चाहिए, डिसिप्लिन लोग चाहिए, यस सर वाले चाहिए, लेकिन स्मार्ट लोग नहीं चाहिए जो खुद का दिमाग लगाएं, ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए। मैं ये इसको इस बहकावे में मत लेना कि मैं चीटिंग प्रमोट कर रहा हूं, बट आपने देखा होगा कि क्लास में एक बच्चा जो है कंपटीशन के चक्कर में अपना आंसर लिखता रहता, किसी की मदद नहीं करता, राइट। एग्जाम तक तो ठीक है, ये हमारे घर में भी अभी होता है, राइट, कि हमारी बेस्ट फ्रेंड हमसे होमवर्क करने कॉपी मांगती है तो हमको लगता है कहीं ज़्यादा ना पढ़ ले। ये कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, ये कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं बनने चाहिए। ये सब की नींव ब्रिटिश इंडिया बहुत पहले ही रखे गया था, और इसीलिए जो ह्यूमन टच होता है स्कूल्स में कई बार वो मिस हो जाता है। यस, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश आज की जा रही है, ठीक है। एक सवाल अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ ना, ये मैंने बोल दिया क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ इम्प्रूव करना चाहिए। कि सवाल ये पूछा कि आपको जॉब करना है कि बिजनेस करना है, तो उसने बोला कि मेरे को बिजनेस करना है। तो मैंने उसको पूछा बिजनेस क्यों करना है, तो मुझे ऐसे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि लाइक बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगी या फिर लोगों के लिए हेल्प करूंगी, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, ऐसे कुछ आंसर्स आएंगे। बट नहीं, उसने बोला सर मेरे को बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करना है। तो जॉब क्यों नहीं करना है? क्योंकि जॉब 9 to 5 होती है, उसमें किसी की गुलामी करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सुन कर रखी है। तो जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि जिस जॉब को आप 9 to 5 जॉब बोल के क्रिटिसाइज कर रहे हो और बिजनेस में जा रहे हो, तो ये बात आपको पता है क्या कि बिजनेस 24/7 जॉब होती है। आप 9 घंटे काम करने के बाद एटलीस्ट 12 घंटे आराम कर सकते हो, पर बिजनेस में वो आराम गारंटीड नहीं है। आपको जॉब में एटलीस्ट फिक्स्ड इनकम मिलेगी, बिजनेस में शायद फिक्स इनकम नहीं मिलेगी आपको। मुझे ये समझा कि जो चीजें वो आज तक सुनती आई है हमेशा, वो उसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिजनेस करना गलत बात है, जॉब करना गलत बात है, बट एजुकेशन सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से लोग किस चीज के लिए बने हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, सभी लोग सुन रहे हो, बट आई एम डैम श्योर कि कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ लोगों को वो वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा जहां पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, यहाँ पे बुलाया एक लड़के को, उसको बताया कैसे करना है, और कुछ लोगों को वो समझा होगा। कुछ लोग शायद जो मैं अभी बोल रहा हूं अभी नहीं समझेंगे, लेकिन जब बाहर जाओगे, जब सेम चीज आपके साथ होंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर बोल तो सही रहे थे। यानी कि अलग अलग तरीके के बच्चे बैठते हैं, जिनको सुनना पसंद है, जिनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो अगर हमको ये पता है कि कौन किस तरह से सीख सकता है, किसको क्या करना है, हमें ये तो बताया जाता है कि व्हाट टू लर्न, बट ये नहीं बताया जाता हाउ टू अप्लाई।